अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। दावे बहुत किए गए थे कि मुल्तान में इसके अलावा मुल्क भर में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं और ऊपर से ओवर बिलिंग के बायस जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जबकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम आवाम को रिलीफ फराम करेंगे, 2 महीनों का रिलीफ दिया गया, लेकिन अगले जो बिल आए उसमें सारी कसर निकाल दी गई। और इस सवाल से अब ये सूरत हाल है कि मुल्तान के तमाम इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ मुल्तान में जो गर्मी है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो चुकी है, जिसके बायस शहरी इस हवाले से काफ़ी बरहम नज़र आते हैं और मुतालबा करते नज़र आते हैं कि मैप्को हुकाम कब नोटिस लेंगे, कब वादे पूरे करेंगे और जो बिल भेजा जाता है उसमें भी जो रीडिंग है उसमें ओवर बिलिंग की शिकायत आती है। हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान के इलाके कासिमपुर कॉलोनी में, बुखारी कॉलोनी है। उस हवाले से हम इनसे जानेंगे शहरियों से कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। क्या वाकई जो मैप्को का दावा है कि मुल्तान के किसी इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, क्या वो दुरुस्त है? हम शहरियों की ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अंकल जी बताइएगा, बिजली की क्या सूरत हाल है आज? बिजली तो आ नहीं रही, बिल भेजे जा रहे हैं, कहाँ से भरें। कितने बिल आया इस महीने आपका? तकरीबन आया होगा 4,000 से ऊपर का। घर में कुछ ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं? नहीं, तो वो ये कहते हैं कि हम तो आवाम के कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को फ़ायदा मिले। अब भी 4-5 घंटे में आई है लाइट। भाई कि इस इलाके में 4 घंटे से लाइट नहीं थी, 9:45 बजे गई है, 2 बजे आई है, जुम्मा नमाज भी रहेगी। तो किसी को कॉल नहीं की आपने? कल है नहीं मोबाइल हमारे पे। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। उस हवाले से जो मैप्को काम है वो भी बात सुनते नजर नहीं आते। अंकल जी आप बताइएगा, जिस तरह इस इलाके में 4 से 5 घंटे आज भी लाइट नहीं थी, क्या रोजाना का मामूल है या सिर्फ आज ये मसला था? रात भी 2 घंटे ये पहले भी जाती थी और आज भी गई है जो ना। वो कहते हैं जी कोई मसला बन गया जो ना वहाँ पे ग्रिड पे, ठीक है, तो वो फिर जो है ना ग्रिड वालों को फ़ोन किया, वो कह रहे हैं जी आदमी मर गए इधर। ठीक है। तो हमने कहा कि भी चलो कोई फॉल्ट डल गया होगा इसलिए, लेकिन ये आज नहीं, पिछले दिनों में भी कई दिनों में कई दिनों से ये मामूल बना हुआ है। बिल की क्या सूरत हाल है? बिल सही आ रहा है? ज़्यादा है। जो हुकूमत ने कहा था कि आपको रिलीफ मिलेगा, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना है, तो कुछ भी नहीं मिला जना, वो भरना पड़ेगा जना। ठीक है। हाँ जी, तो इनके जो कंप्लेंट सेल नंबर हैं उन पे कभी कॉल की है? उठाते हैं फ़ोन? नहीं उठाते, फ़ोन नहीं उठाते वो। जी बिल्कुल, शहरी कह रहे हैं कि जो कंप्लेंट सेल नंबर बने हुए हैं कोई फ़ोन पिक नहीं करता, जिसके बायस काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, एक जानिब दावा होता है कि जी कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, रात को भी लोड शेडिंग होती है, दिन के टाइम में होती है और कई घंटों होती है। मैप्को कहती है कि हमारी मुरम्मत का काम जारी है, लेकिन सिलसिला कई दिनों से जारी है। तो उस पर आप क्या कहते हैं? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। जो इनकी एप्लीकेशन है रोशन पाकिस्तान, उसमें ये शो करवाते हैं कि ग्रिड ऑन है, जबकि अनशेड्यूल लोड शेडिंग है। कोई एसडीओ, एक्सीएन, एससी फ़ोन नहीं उठाता, ना ही लैंडलाइन नंबर अटेंड होता है। जब इनको कॉल करो नहीं अटेंड होता, ऑफिस जाओ दरवाजे बंद हैं। रात को भी गैर एलानिया लोड शेडिंग 3 घंटे की हुई है। अभी सुबह 9:45 से लाइट गई हुई थी, 2:15 बजे आई है, जुमा का टाइम भी गुजर गया। इसी तरह पिछले हफ्ते भी 3-3, 4-4 घंटे, 9-9 घंटे तक लाइट नहीं थी। कोई भी कंप्लेंट सुनने वाला बंदा कंप्लेंट नहीं सुनता। 11 से 12 हज़ार रुपये का बिल आया हुआ है, इतनी लोड शेडिंग के बावजूद। लोड शेडिंग के बावजूद बिल पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है। 11 से 12 हज़ार का रूटीन का बिल उन्होंने भेजा है, जबकि इतना इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जब इनसे पूछो तो जी वो रीडिंग जो है ना आपकी, उसी में तस्वीर आई हुई है। जब तस्वीर देखो, तस्वीर 23 तारीख की है, बिल की रीडिंग 17 तारीख की है। 5 रीडिंग के हवाले से भी आपके साथ वो किया जा रहा है कि रीडिंग मुख्तलिफ होती है? रीडिंग में ये लोग हाथ करते हैं। 17 तारीख की रीडिंग है, 22 तारीख को, 23 तारीख को करेंगे। ओवर बिलिंग करके अपना ये कोटा पूरा करते हैं। लोगों को चोरी करवाने वाला कोटा भी हमसे वसूल कर रहे हैं। जो इजाफी बोझ है वो भी आवाम पे डालना है? डाल रहे हैं, सब कुछ सारफ पे डाल रहे हैं। सब झूठ बोलते हैं। 5-5 दिन ओवर बिल करके 300 यूनिट की जगह 500 का बिल भेज देते हैं कि जी आपका चला ही इतना है। जब वहाँ कितनी बार शिकायत की आपने? 3 दफ़ा मैं गया हूँ, उनको तस्वीरें दी हैं। वो कहते हैं अब वाली ताज़ा तस्वीर लेके आओ। जब ताज़ा लेके जाते हैं वो कहते हैं ये देखें जी चला हुआ इतना। वो अपना एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारी मिस्टेक है। 5 दिन बाद रीडिंग, 3 दिन के बाद तो वो उतने चल हो गया, वो इसी तरह बराबर हो जाता है। वो कहते हैं जी अभी देखो ना बराबर है, बिल के बराबर है आपका ये सारा कुछ। कंप्लेंट तो सुनते ही नहीं है ना। एसडीओ साहब तो यहाँ के जो सब डिवीज़न गला मंडी है, वो हमारी आवाज़ सुनने के लिए बैठते ही नहीं है। दफ्तर में भी होंगे तो अपने पीए को कह देंगे किसी को से नहीं मिलना है।
आप बेशक खुद चले जाएं, आपको भी यही जवाब मिलेगा, वो बैठे नहीं, जबकि अंदर दरवाज़ा खोलेंगे अंदर बैठे होंगे। जी बिल्कुल, अफसरान अवाम की आवाज़, अवाम की शिकायत सुनने को तैयार नज़र नहीं आते और अवाम की ज़ुबानी आप जान रहे हैं। वजन आप बताइए कि जो सारा इलाका भरा हुआ है, तारों से लटका हुआ है और वो कहते हैं मुरम्मत का काम जारी है, हम हर साल हर महीने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं मुल्तान की जो लाइनें हैं उनको सही करने में, क्या वाकई यहाँ कोई बेहतरी आई है? भाईजान मल्ला पीर बुखारी है ये, ठीक है। और जब से मैंने होश संभाली है, जब से ये सूरत हाल चलती आ रही है, ठीक है, जब से ये यानी कि बिल्कुल भी ये इस पे कोई 1 रुपये का खर्च बारिश नहीं होती होगी तो करंट लगने का भी खर्चा होगा। भाईजान यहाँ पे करंट भी लगे हैं, यहाँ पर ये जो इंसान जानवर भी मरे हैं, यह कि इंसानों को भी लगे हैं, वो मरे नहीं हैं लेकिन जानवर मरे हैं यहाँ पे। अभी परसों मुझे करंट लगा, मैं अपनी शॉप से आ रहा मुतासर हो चुके हैं। था, मैं अपनी शॉप से आ रहा था, दोपहर के टाइम था, तकरीबन 2:30-3 बजे का। तो इधर आगे गली में आप चले, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मुझे वो जो इंसान फौरी वहीं से यानी कि करंट लगा और अल्लाह पाक ने मुझे बचा दिया। तो आपने कोई शिकायत नहीं की कि आज ये इंसानी जाने रिस्क पे हैं, खतरा है, तारे लटके हुए हैं, बच्चे गुजरते हैं, सारी खवातीन गुजरती हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं। भाईजान किसको शिकायत करें, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमने ऑनलाइन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, कॉल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। भाईजान कुछ भी नहीं है, ये सब फ्रॉड है। सिर्फ वो आवाम को जो इंसान बस वो बगलोल बनाया हुआ है, एक पागल बनाया हुआ, आवाम को पीछे लगाया हुआ है बस। जी बिल्कुल, अवाम को इस हवाले से इनका ये कहना है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इस हवाले से किसी किस्म के मसाइल नहीं सुने जा रहे। यहाँ जो सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो तारें हैं वो लटकी हुई हैं, उसके अलावा सड़क पर जो भी लोग मोटरसाइकिल से गुजरते हैं उनके सरों पर ये टच होती हैं। उस हवाले से जो इंसानी ज़िंदगी है वो भी इससे मुतासर हो सकती हैं। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, खवातीन गुजरती हैं और इस हवाले से किसी किस्म के जो मसाइल हैं वो नहीं सुने जा रहे। और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, शहरियों की ज़बानी आपने जाना, ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल है कि जहाँ पर दर्जनों के हिसाब से मीटर लगे हुए हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि किसका मीटर कहाँ पे है। और जो जोर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही हल्की सी यहाँ पे टेप लगा के इसको कवर किया गया। और इस हवाले से यहाँ से भी जब शहरी गुजरते हैं तो उनको अपनी जान बचाने का खतरा होता है कि खुदा न खास्ता करंट का शिकार ना हो जाए। और ये सूरत हाल है जो मैपको कहती है कि हम इस हवाले से वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा भैया बताइएगा क्या करते हैं आप, और उसके अलावा बिल की क्या सूरत हाल है आपके घर में जो बिल आता है? बिल तो सर 12-13 हज़ार से कमाता नहीं पूरा है, लेकिन लाइट यहाँ पे नहीं मिलती हमें। लाइट नहीं मिलती, बिल पूरा आता है। करो कॉल नहीं उठाते, दफ्तर में जाओ तो वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते। क्या वजह है? कहते जी अफसर नहीं बैठे, है ही नहीं, राउंड पे गए हैं। किधर राउंड पे गए हैं ये नहीं पता हमें जी। तो अफसरान को मेरे ख्याल में बिठाया इसलिए गया है, जो शिकायत सेंटर होता है कि आवाम की मुश्किलात को हल करे, तो वो सुनते नहीं है बात। नहीं सुनते नहीं है भाई, यहाँ जितनी दफ़ा भी जाओ कहते हैं ही नहीं, अंदर ही है, जबकि अंदर बैठे होते हैं उनके। रीजन कौन सा है आपका? यही गला मंडी। गला मंडी सब, जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि गला मंडी सब डिवीज़न के एसटीओ साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, उनके पीए कहते हैं। और बिठाया इसलिए गया होता है कि आवाम की जो शिकायत हैं उनका हल निकाला जाए। वो आवाम कह रही है कि हमारी बात सुनने वाला भी कोई नहीं है। आप बताइएगा क्या समझते हैं कि शिकायत नहीं सुनी जाती, बिल ज़्यादा आता है और ये जो तारें लटकी हुई हैं इससे जानों को भी खतरा है, कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लोगों को अर्थ लगा है, काफ़ी लोग मरे भी हैं, दो तीन जानवर। पिछले दिनों बारिश हुई है, पानी खड़ा हो जाता है, जाने का रास्ता नहीं होता है यहाँ से, फिर ईंटें रखनी तारें लटकी होती होंगी। तारे लटकी होती है। भाई को भी पिछले दिनों करंट लगा, अगर भी खुदा ना खासा फौत हो जाते फिर। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। उसके साथ साथ जो मैपको के अपने जो इस हवाले से लाइनमैन हैं वो भी इस करंट का शिकार हो चुके हैं, इस नाकिस कारकर्दगी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल होगी, कई सालों से इस पर वर्किंग नहीं की गई। हाँ, इस हवाले से बिल पूरे लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा बिल भी डाले जाते हैं, लेकिन इस हवाले से जो आवाम के मसले हैं वो हल नहीं किए जाते। भाईजान आप बताइएगा, ये सारी सूरत हाल है, शहरी सारे ये कहते नजर आते हैं बिल इजाफी आता है, बिजली कम आती है और उसके अलावा लोड शेडिंग भी जारी है। तो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? सर इस सारी सूरत हाल का जो जिम्मेदार हैं, यही जो अफसर यहाँ पर बैठे हैं, यही है, ये अपने काम को ठीक से नहीं करते। जिस काम के लिए बिठाए गए, जिसकी तनख्वाहें यहाँ से वसूल कर रहे हैं, तो उस काम को ठीक से सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। अगर एक तो लाइट नहीं मिल रही, उसके अलावा अगर यहाँ पर मीटर देखें, ये आप तारे नज़र आ रही हैं आपको, पीछे गलियों से अगर घूमते हैं तो आपको ये सूरत हाल नज़र आएगी। यहाँ पर मीटर पर हालांकि एक वापडा के अफसर थे, उनको भी यहाँ पर करंट लगा, यहीं पर हमारे मोहल्लेदार हैं, साथ ही गली में रहते हैं इधर, तो बहुत बुरी सूरत हाल है। मैपको के अपने एहलकार भी महफूज नहीं है, आम शहरी भी महफूज नहीं है, तो फिर महफूज कौन है? बस समझ से बाहर बात है कि क्यों ये लोग इस काम को ना सीरियस नहीं लेते, कि हालांकि ये 7 घर है, घर से यहाँ से लोगों का आना जाना भी है, यहाँ से ये टर्न है, लोग गुजरते हैं। तो जब बारिश, अब तो ये सोलिंग बन गई, उससे पहले जब कच्चा इलाका था, यहाँ से लोग। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग सर अब 5 से 6 घंटे तो चल रही है ना, रोज़ाना ही चल रही है, रात को भी है, दिन में भी है। दिन में जब दोपहर को घर वापस आते हैं, गर्मी में कैसे गुजारा होता है लाइट के बगैर?
बस हाथ वाले पंखे हैं उससे गुजारा कर रहे हैं और क्या करें सर। जी बिल्कुल, हाथ वाले पंखे उठाकर इस हवाले से मैपको हुकाम को दुआएं दी जाती हैं और कहा जाता है कि पता नहीं कब इन इलाकों में जो लाइट का मसला है वो हल होगा। लाइट का मसला तो है, उसके साथ साथ ओवर बिलिंग भी जारी है, उसके साथ साथ जिस तरह के जो मीटर लगे हुए हैं, जिस तरह ये तारें गुजर रही हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी अभी दौर पर लगी हुई है। हम इस हवाले से मज़ीद भी मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज मैपको की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, शहरों में, इलाकों में जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। हम इस वक्त मुमताज़ाबाद के इलाके में पहुंचे हैं, इस हवाले से हमारे साथ कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से किस तरह गुजारा कर रही हैं। अमर जी बताइएगा, बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली तो आती नहीं, रात में भी नहीं आती, दिन में नहीं आती। 1.5 मरले का मकान है, किराए के ऊपर बैठे हैं, किराए के ऊपर बैठे हैं, कोई रोटी का नहीं स्वाद, कोई जीना हराम होया पड़ा। बिल सही आ रहा है? बिल बहुत आ रहा है, बिल बहुत आ रहा है। अच्छा, बिल भी ज़्यादा आता है, बिजली भी नहीं आती, गुजारा कैसे होता है? बस मुश्किल है ना, फिर मुश्किल गुजारा हो जाता है, क्या करिए फिर। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो बच्चे भी होंगे घर में? बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, बच्चे भी रात उठ के बैठे रहते हैं, रात को रोते होंगे? हाँ रात को रोते हैं, फिर दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते रात के वीके में, रात की हवा आवे। 2 मंजी का सेन है, ठीक है, किराया भर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। तो ये किराए का मकान है और उसके अलावा अखराजात भी और भी ज़्यादा होंगे, ऊपर से बिल ज़्यादा आता होगा तो मुश्किल होता होगा सर? हो जाते हैं, बिल्कुल मुश्किल हो तो जाता जो है। हुकूमत कहती है कि हम तो आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे मेरा बेटा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हुकूमत को क्या करांगे, यही रोवांगे बैठ के, भी रोटी भी नहीं हैगी तो बिजली भी नहीं हैगी। जी, रोटी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और ये आवाज़ आप सुन रहे हैं कि किस तरह हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। और भी हमारे साथ जहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं, हम पूछेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम इस घर में पहुंचे हैं, नॉक करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरह गुजारा हो रहा है घरों में, और इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि अगर मुल्तान की सूरत हाल की बात करें, छोटे घर हैं, लोग किराए के मकानों में रहते हैं, और इस हवाले से जब लोड शेडिंग में इजाफा होता है तो शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम सूरत हाल की बात करें तो रोज़ाना के हिसाब से 5 से 6 घंटे जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो काफ़ी अजियत का शिकार हैं। और इस हवाले से हम जानेंगे से कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कहेंगी, बिजली की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 7-7 8-8 घंटे लाइट नहीं होती, ना पानी भरने के लिए बैठे रहते हैं, किचन का काम करने के लिए बैठे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे इतना डिस्टर्ब हुए हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जेंट्स काम पे चले जाते हैं, हम पीछे से इतना तंग हैं, कंप्लेन के लिए फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते, अगर उठाते हैं तो होल्ड करके रख देते हैं। अच्छा, मैपको वाले कह रहे हैं कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही यहाँ पे? नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उन्हें कहें कि 6-6 7-7 घंटे की लोड शेडिंग है, कैसे नहीं है? सुबह से दोपहर तक 3-3 4-4 बजे तक लाइट नहीं है, अगर रात को कर रहे हैं तो रात को 2-2 बजे तक नहीं है, बाजुकात पूरा दिन भी नहीं होती लाइट। गर्मी में कैसे गुजारा होगा? 44 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है मुल्तान के टेम्परेचर। आप यही देख लेना कि ये हाल है कि हम इतने परेशान हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। गालियाँ देते हैं, यही कुछ करना है और क्या करें। छोटे बच्चे हुकूमत से जी काफ़ी परेशान है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, बिल की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? निके निके बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बड़े तड़े परिंदे, छोटे बच्चों का क्या हाल हो सी पिया, पानी के लिए बैठे रहते पानी हैं, के लिए, हर शय के लिए इतने तंग होने हैं। बिल इतने कहाँ से आ जाते हैं? इनसे बंदा पूछे कि बिल इतने कहाँ से भेज देते हैं, जब सारे दिन लाइट ही नहीं होती तो हम कैसे चलाते हैं बिजली? तो इस पे हुकूमत को आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को इस हवाले से? कि अगर हमारी कोई सजा है, हमने आपको वोट दिए हैं तो उसकी सजा हमारी खत्म कर दें, ताकि कुछ तो करें आवाम के लिए। जो वो करके गए थे उसी पे तो पूरा उतरे, लोड शेडिंग नहीं थी। इस हुकूमत ने आके वो उससे भी डबल ट्रिपल काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग नहीं थी, इस हुकूमत ने आकर डबल काम शुरू कर दिया। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान है। ख़वातीन की आपने बात जानी कि घर में छोटे बच्चे होते हैं और जो मुल्तान का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा है, रात के वक्त भी जब लाइट जाती है तो बच्चे उठते हैं और रोते हैं। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि वो हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि अभी तक इस हवाले से किसी किस्म का कोई स्टेप नहीं लिया गया। अमर जी, आप क्या कहेंगी, बिजली की क्या सूरत हाल है इलाके में? बिजली की सूरत हाल, बच्चे सारा दिन गर्मी से परेशान है, रोते रहते हैं, ना पानी की किल्लत है इतनी के बहुत ज़्यादा, क्या करें। तो बिल पूरे आ रहे हैं आपके? जी बिल इतने आ रहे हैं तो कहाँ से करें, फिर उनको पे कहाँ से करें हम। हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगी, क्या हुकूमत कर रही है, कुछ कर रही है? हुकूमत कुछ नहीं करी, जल्द से जल्द हम कहते हैं कि इसको सीट से उतारा जाए।
मतलब कि आप खुश नहीं है, मुतमिन नहीं है क्या कर दिए? बिल्कुल भी नहीं है, इसको ख़त्म करो बस किसी तरह ये। कभी कोई दरख्वास्त की है, कभी कोई कॉल की है आपके घर वालों ने? नहीं सुनते ही नहीं है। करते एक बार सुनते हैं, दोबारा फोन नहीं अटेंड करते, नहीं सुनते। एक बार कॉल अटेंड करते हैं, सारा सारा दिन लाइट नहीं होती, कॉल करें एक बार। गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? बस बैठे रहते हैं, पंखा करते रहते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, बच्चे तंग करते रहते हैं। ये रोजाना का मामूल है। रोजाना का मामूल है ये। पूरी पूरी कभी कभी रात हो जाती है, कभी दिन हो जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है ऐसे ही। तो हुकूमत से आखिर में आप क्या मुतालबा करेंगे? घर में बच्चे भी हैं, बिल भी इजाफी आपका आ रहा है, तो क्या कहेंगे? गरीबों का ख्याल करें। गरीबों का ख्याल करे, कुछ उनके लिए किया जाए, जो उनका हक है उनके लिए किया जाए, पूरा पूरा उनका हक अदा करे। जी बिल्कुल, गरीबों का ख्याल किया जाए, गरीबों का हक जो है वो पूरा किया जाए। उस हवाले से जो शहरी हैं काफ़ी परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से आगे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि मैपको के सूरत हाल के हवाले से बात करें, हम एक और घर के बाहर पहुँचे हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है इस हवाले से, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी परेशान हैं। घरों में लोग रहते हैं, बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जब लाइट जाती है तो घंटों लाइट वापस नहीं आती, और उसके इंतज़ार में, और जैसे कि मुल्तान की गर्मी है काफ़ी ज़्यादा है, और हब्स के बायस शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इस हवाले से जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जब हमने दीगर घरों में जाकर फैमिली से बात की तो काफ़ी परेशान नज़र आए फैमिलीज, और इस हवाले से उनका यही कहना था कि हुकूमत इस हवाले से किसी किस्म का कोई संजीदा स्टेप नहीं उठा रही, जिसके बायस उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल हैं ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग है, गैर एलानी है, और उसके साथ साथ कोई मैनेजमेंट करने वाला नहीं है, आवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अम्मा क्या कहेंगी, बिजली की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? घरों में कितनी लाइट आती है? बिजली का तो कोई टाइम ही नहीं भाई, बिजली की तरफ से हम बड़े परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में, ना पानी किसी वक्त होता, ना लाइट। देखिए पानी के हवाले से भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब लाइट नहीं आती तो पानी ठंडा नहीं होता होगा। हाँ पूरे दिन नहीं लाइट आती, कभी रात में किसी वक्त चली जाए, पर लाइट के बगैर बड़े परेशान हैं। तो बिल की क्या सूरत हाल है? बिल तो उसी हिसाब प्यारे, बिल में तो कोई कमी नहीं है। बिल में कोई कमी नहीं है, लोड शेडिंग जारी है। हाँ लोड उसी तरह लोड शेडिंग तो कोई टाइम ही नहीं इसका, किसी वक्त जारी, किसी वक्त पूरा पूरा दिन भी नहीं घर में लाइट होती। तो घर में कैसे गुजारा होता है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ यही, कभी आता है पक्का, कभी सोलर वगैरह लगा के अपना टाइम पूरा करते हैं। मतलब कि आपने सोलर के साथ कुछ मैनेज किया हो, लेकिन पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पानी तो पूरे बच्चे ने लाने से भी तंग हम तो हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हुकूमत को ये कहेंगे भी कौन सी सहूलियत है जो हमें बिजली से तंग है। छोटे छोटे बच्चे, किसी वक्त बच्चे सुकून करते नहीं, पूरे दिन परेशानी में हमारा गुजरता है। हुकूमत तंग कर हमारी तो आगे आएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से, जरा यहाँ पे आके बताइए। हुकूमत तंग कर रखा है, बिजली तो इतनी है ना भाई, पूरी रात पूरा दिन कहनी, क्या करें हम लोग क्या करें? इस तरह का हालात है। जब दी ये हुकूमत आई है ना, इन्हें परेशान कर रखा है। इतनी महंगाई, इतने रोले, बिल पूरे पूरे भरे, इतने बिल दे बिल पूरे भरे, लाइट पूरी रात कहनी, पूरा दिन कहनी, बच्चे तड़प रहे हैं, पानी कहनी, लाइट ना होती तो पानी कहाँ से आसी? तो जो बिल आ रहे हैं पूरे आ रहे हैं, पे गुजारा करना मुश्किल होगा। बड़े मुश्किल हो गई है, बड़ी मुश्किल है भाई। हम मेहनत मजदूरी करते हैं पे, क्या करें? बिल भरें कैसे करें? बिल पूरे ले लेते हैं, तो लाइट पुयूँ कहनी, पूरा दिन कहनी, पूरी रात कहनी, जब आगे आके तो फिर भी नहीं भेजते। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत से क्या हम वोट नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हुकूमत के बारे हम तड़प रहे हैं, हुकूमत साढ़े बारे कुछ कर रही है। हम हुकूमत के बारे क्या करें? जब हम हुकूमत हमारे बारे कुछ नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे? आप हुकूमत ने आम आवाम का ख्याल बिल्कुल नहीं कर रही। नहीं कर रही आवाम दे बारे कुछ नहीं कर रही हुकूमत। जी बिल्कुल, आवाम की रिलीफ के हवाले से किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। आपने ये मौक़िफ़ जाना शहरियों का, ख़वातीन का, उस हवाले से उनका यही कहना था कि अगर हुकूमत हमें रिलीफ फराहम नहीं करेगी तो वो भी आइंदा इलेक्शन में हुकूमत को बताएंगी कि किस तरह से वोट दिया जाता है। तो इस हवाले से शहरियों का आपने मौक़िफ़ जाना, शहरी कितनी अजियत का शिकार हैं। और ये भी बताते चलें, जब हमने मैपको हुकाम से बात की तो उनका ये कहना था कि हालात काफ़ी ख़राब हैं, कोरोना की वजह से हमारे अफसरान इस सिलसिले में बात नहीं कर सकते। हम मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करेंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मुल्तान के इलाके गुरजेब कॉलोनी में पहुँचे हैं और यहाँ भी इस हवाले से शहरियों से जानेंगे कि बिजली की जो सूरत हाल है वो किस तरह है। मैपको के जो दावे हैं कि बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, तो शहरियों से जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। अंकल जी बताइएगा, आपके इलाके में लाइट की क्या सूरत हाल है?
पहले तो सुबह लाइट जाती थी 4:45 बजे और 11 बजे आती थी। ठीक है। आज सुबह से लेके अब तक तकरीबन कोई 4-5 दफ़ा 3-3 4-4 घंटे लाइट जा चुकी है। मतलब कि पहले सुबह 7 से लेकर 12 तक, आज कोई शेड्यूल नहीं है। कोई शेड्यूल नहीं है। कल से जो है इनका शेड्यूल जो है ना वो चेंज है। कोई ऐलानिया नहीं है, कोई बात नहीं है। सुबह से लेके अब तक ये जितनी तकरीबन 3-3 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी है। तो कितने दिन से ये मसला जारी है? ये तकरीबन ईद के बाद का सिलसिला शुरू है। मतलब 1 महीना हो चुका है। महीना हो चुका है इस पर। तो जो बिल आए होंगे, बिल तो कम आए होंगे आपके? नहीं, बिल वैसे ही है, बिल दे के दिल होल जाते हैं। मतलब कि लोड शेडिंग हो रही है 5 से 6 घंटे मुसलसल, और जो बिल है वो उसी तरह आ रहे हैं। बिल उसी रूटीन के मुताबिक आ रहे हैं। तो कुछ शिकायत वगैरह नहीं की आपने? शिकायत क्या करेगा, वो कहते हैं जी कि वो कोई कहता है ग्रिड की अपना कोई ख़राब है, वहाँ काम हो रहा है। कोई कुछ कहता है शेड्यूल नहीं है, कोई कभी कहते हैं तार टूट गई। हीले बहाने किए जाते हैं, आवाम को सताया जा रहा है। कोई इसका रद्द-ए-अमल नहीं है। जी बिल्कुल, कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। अंकल जी आप बताइएगा क्या कहेंगे? ये जो मसला सारा आ रहा है, अभी भी लाइट नहीं है आपके इलाके में, काफ़ी मुश्किल है, तो घरों में कैसे गुजारा होता है? देखिए जी, घरों में गुजारा आपके सामने है। घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मर्द हजरात तो ठीक हैं, बाहर निकल के खड़े हो गए, थोड़ी सी हवा ले ली। वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएं, औरतें कहाँ जाएं? सारा दिन हो गया, पानी अक्सर ख़त्म हो जाता है। पानी के लिए बंदा मारा मारा फिरता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पानी नहीं मिलता, किस घर जाएं? जिस घर भी दरवाज़ा खटखटाया जाता है वो कहते हैं जी पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिल जब आते हैं महीने के तो देख के बंदा परेशान एकदम हो जाता है, जी बिल इतने सारे कहाँ से अदा करें। और बिजली का आलम ये है कि अपनी मर्ज़ी से आज भी देखें सारा दिन हो गया, इतना परेशान किया हुआ है। 10 मिनट के लिए आई है, फिर अब इस वक्त भी 2 घंटे से बिजली नहीं आई। जुमे का रोज़ था और आज ये मसला जुमे का रोज़ है। हाँ, ये इन्होंने चलो खैर किया कि जुमे के वक्त बिजली थी हमारे यहाँ, लेकिन उसके बाद जो गई है अब तक नहीं आई बिजली। 2-3 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, बिजली का यही आलम है, नहीं आ रही बिजली। अब देखो शिकायत नंबर लिखे होते हैं। देखो जी ठीक है, शिकायत भी है, जाते हैं या उनको जो है ना टेलीफोन पे शिकायत की जाती है, वो हीले बहाने, अच्छा जी ये काम हो रहा है जी, कोई मरम्मत हो रही है, अभी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो, लेकिन काम उनका वही है जैसे चल रहा है। कोई वो नहीं है जिनको अपना ख्याल के भी आवाम जो है ना, गर्मी का मौसम है, आपके सामने कितनी गर्मी है आज, गर्मी के आलम में लोग इतने परेशान हैं, कोई इधर जा रहा उधर। हमें तो ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो छोटे बच्चों की और ख़वातीन की है, वो बेचारे कहाँ जाएं? मुश्किल होता होगा, रात के वक्त भी लोड शेडिंग होती है। रात का भी यही आलम है, बंदा सोया हुआ है, एकदम बिजली चली गई, हड़बड़ा कर उठ बैठता, और फिर आपको पता है गर्मी की वजह से वैसे नींद नहीं आती, इतनी परेशानी हो रही है। कोई नहीं है जी सुनने वाला, और कोई जो है ना शिकायत का ज़ाला कुछ नहीं किया जाता। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई शिकायत का ज़ाला करने वाला नहीं है, सिर्फ दावे वादे उम्मीदें दिलाई जा रही हैं, लेकिन आवाम मौजूद है कारकर्दगी पे। अच्छा भैया आप बताइएगा, आप बताएं कि जो सूरत हाल है, आपने यकीनन पढ़े लिखे नौजवान है, कोई शिकायत वगैरह की है? कभी शिकायत की है लेकिन उस पर अमल दरामद ही नहीं किया जाता। यहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि ये अपने काम से इंसाफ नहीं करते। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसे इदारे हैं, यहाँ सिफारशी और रिश्वत पे लेके लोग भर्ती की जाते हैं, तो वो ऐसे लोग जो आएंगे तो वो अपने काम से इंसाफ कैसे करेंगे? हम शिकायत हर मर्तबा करते हैं लेकिन हमारी शिकायत पे सुनवाई नहीं की जाती। 6-6 घंटे बाद जो है ना वो हमारे से रब्ता, पहली तो बात आपको बताना चाहूँगा कि वो रब्ता के लिए जो है ना नंबर ही नहीं सुनते, अटेंड ही नहीं करते, जो है ना नंबर ही बंद किया होता है उन्होंने। अगर शेड्यूल भी हो या बगैर शेड्यूल के भी लाइट जाए तो नंबर बंद कर देते हैं। अगर गलती से अपना नंबर ऑन भी कर देना तो वो 6 घंटे तक तो हमें सिर्फ लारे देते हैं कि आपका काम हल कर दिया जाएगा, मसला जो है आपका हल कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ना हमारा बार बार चक्कर लगवाने के बावजूद वो हमारा काम नहीं किया जाता, और यहाँ आकर भी हमसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। पैसे लेते हैं जो अलकार आते हैं। बिल्कुल, हालांकि देखिए जब बुनियादी तौर पे उनको रिश्वत पे और सिफारिश पे भर्ती किया जाएगा, मैंने कहा ना अपने फ़राइज़ से गफलत बरतेंगे और अपने फ़राइज़ का जो है ना इंसाफ नहीं करेंगे, तो यहाँ आकर भी हमारे से काम के एवज़ हमसे पैसों का मुतालबा करते हैं। इब्तिदाई रिश्वत से हुआ तो एंड भी रिश्वत भी होगा। अच्छा बिल की क्या सूरत है, बिल कैसा आ रहा है? बिल तो इतना दुगना आ रहा है। हालांकि खान साहब ने कहा था कि 3 जो है ना एक साथ में दिया जाएगा, लेकिन जो है ना पहले की निस्बत भी जो है इस मरतबा ज़्यादा आ रहा है, और हालांकि रात को भी लाइट नहीं होती, दिन में भी लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग की सूरत हाल पहले से भी अब है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मैपको वाले एक बहाना लगाते हैं अखाड़ पिछाड़ का कि हमने जो है ना जून जुलाई में तारों की तब्दीली करनी है, अखाड़ पिछाड़ करनी है, तो मुझे हैरत होती है कि ये प्लानिंग ही नहीं है, कोई मनसूबाबंदी ही नहीं है। ये लोग जो मुल्तान का टेम्परेचर 50, 45, 48 पे पहुँचता है, उन्हीं दिनों में इनको याद आ जाता है कि मुरम्मत करनी है। एग्जैक्टली, सर्दियों में लोग सोए होते हैं, मुझे लगता है कि तो रज़ाइयाँ खेस लेकर सोए होते हैं, गर्मियों में इनको याद आ जाता है, गर्मियों में लोगों की चीखें निकलती हैं, और वही बिल 10,000, 15,000, 20,000 इतने ज़्यादा जो है ना लोग जो है ना बिल अदा कर रहे हैं। जी अवाम इस बात पर हैरान है कि अगर मुरम्मत हो रही है तो फिर बिल भी कम आने चाहिए, क्योंकि जब रोज़ाना लोड शेडिंग इतने घंटे होती है, लेकिन जब बिल देखा जाता है तो वो कई गुना ज़्यादा होता है। अच्छा अंकल जी आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? ये तो जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है, हुकूमत को ठहराते हैं। हुकूमत है,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैं कुछ नहीं किया। बिल सही आ रहा है? बिल सही आ रहा है? बिल तो दुगने आ रहे हैं। तो कैसे गुजारा होता है? बिल पे करें, घर का खर्चा चलाएं, किस तरह मुश्किल है? घर का खर्चा तो चलाना मुश्किल हो गया ना, जब बिल भरिए कि उधर जाइए आके लाइट कटन आ जाते हैं मुड़ के मीटर। एक और आपको मसले का मैं निशान करना चाहूँगा, शराज भाई ये इनसे देख लें क्या मुतालबा किया जा रहा है। इनसे बहुत जो है ना मैपको के पास चक्कर लगा लगा के थक गए, इनका मीटर उतार दिया गया और अब भी उनसे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। भाईजान बताएगा कौन पैसे मांग रहा है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि ना मीटर की कहते हैं एलसीडी फ्लैश हो गई थी, उसके लिए मैं वावडा के दफ्तर गया था बिल लेकर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना इसका डिमांड नोटिस बनेगा, ठीक है, इसका डिमांड नोटिस आपको भरना पड़ेगा, तो आपके 15 से 20 दिन के अंदर आपका मीटर लगा दिया जाएगा, ठीक है। मैंने डिमांड नोटिस भी उसी दिन बैंक के अंदर पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद भी मेरा मीटर अभी तक नहीं लोगों ने लगाया। 20 दिन हो चुके हैं, मीटर नहीं लगा, अभी तक मीटर नहीं लगा। 15 दिन के बाद 1 महीना होने वाला है इस बात को, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ फिर उनके पास, तो वहाँ पर जो लाइनमैन दूसरे जो लोग खड़े होते हैं वावडा के ही हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं सर 500 रुपये दे दें तो हम आपको मीटर लेकर दे देते हैं, ठीक है। आज मैंने उनको 500 भी दिए हुए 4 से 5 दिन हो गया, ठीक है। तो उन्होंने अभी तक मुझे मीटर लेकर नहीं दिया, मुझे पैसे भी दे दिए, डिमांड नोटिस भी पूरा कर दिया, उनको मिठाई भी दे दी, उसके बाद भी नहीं माने। उसके बाद भी नहीं माने। अभी भी मैंने उनको फ़ोन किया था कल, तो वो कहते हैं सर 2 से 3 बजे आपका मीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज ये टाइम आ गया, अभी तक मीटर बिल्कुल भी नहीं मिला। ये नाज़रीन इंतहा हो गई है कि पैसे भी लिए गए हैं, डिमांड नोटिस की भी फीस ली गई है और इजाफी खर्चा भी इन्होंने अदा किया, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं किया गया। अभी भी इंतज़ार करें कि कब उनके घर का मीटर लगेगा। बुजुर्गों आप बताइएगा, ये जो सारी गुजारा किस तरह मुश्किल है आजकल, इतनी जब लाइट जा रही है? गुजारा क्या है जी, लाइट जा रही है कि सारे बच्चे जनाब तड़पते हैं, बाहर आते हैं, बाहर ले गए से बैठते हैं सहन में, क्या करें। और बिल देखो तो बिल डबल है, अब क्या करें, डबल आ रहे हैं। अब क्या करें जी, मजबूरी है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत की ये वो है, और क्या करें हुकूमत को, क्या करें। नाहली है, ज़बरदस्त नाहली है इसको, बस यही बात। यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे उन्होंने कभी आपने शिकायत नहीं की कि यार मसला नहीं आता जी यहाँ पर, अगर जो जाते भी हैं कहते भी हैं, वो कहते हैं कि जी हमें क्या, जैसे भी चल रहा है चलना दो, जैसे गुजारे उनको कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं है उनको। जी हाँ, सिर्फ जब वोट लेना होता है ना जी, उस वक्त आते हैं लोग, वोट के लिए आते हैं, उससे पहले नहीं आते ना बाद में आते हैं। वोट लिया, कामयाब हुए, उसके बाद गायब। अब देखें ना, अब जैसे इस भाई ने बताया कि इन्होंने डिमांड नोटिस भी भरा, मिठाई भी दी, अब पैसे भी ले लिए, उसके बावजूद काम नहीं हुआ। और जब बिल आता है उसके अंदर ये टैक्स, फलां टैक्स और मीटर रेंट, जब मीटर के पैसे ले लिए जाते हैं तो मीटर रेंट किस बात का, या टैक्सी जो है ये किस बात के, यूनिट के इतने पैसे हैं उसके बावजूद इतने टैक्सीज हैं। और फिर बिल देखो जी, बिजली भी नहीं है और बिल भी इतने बिजली भी नहीं है, बिल भी इतने ज़्यादा हैं, इजाफी टैक्सेस भी शामिल की जाते हैं। और हद ये हो जाती है कि अगर शहरी का कोई मसला हो जाए तो बगैर पैसों के काम भी नहीं होता। इस इलाके में कई महीने से, जब से ईद का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से अभी तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई बार कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं कराया गया। जो आवाम है वो हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हुकूमत अपने इदारों पर जो ग्रिप है वो मजबूत नहीं कर रही, जिसके बायस आए रोज़ ये मसाइल का सामना आम आवाम को करना पड़ रहा है। हम मज़ीद भी सवाल से आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज मैपको की सूरत के हवाले से बात करें, कारकर्दगी पर बात करें, आवाम का, शहरियों का, इस हवाले से आपने रद्द-ए-अमल जाना। अब हम मुल्तान के अहम तिजारती मरकज़ हुसैना गाई बाज़ार में पहुँचे हैं और इस हवाले से हम ताजरों से बात करेंगे कि ताजिर कम्यूनिटी कितनी परेशान है गैर एलानिया लोड शेडिंग से, बिलिंग से, और उसके साथ साथ जो इस हवाले से मैपको के हवाले से दीगर मसाइल का सामना है। तो हम ताजरों से बात करेंगे। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ पर यही मसाइल का सामना है ताजरों को, और इस हवाले से कई बार यहाँ भी इस हवाले से शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वही मसला जो कि शहरियों ने बयान किया था, यहाँ भी वही मसला है। अंकल जी बताइएगा, आपकी दुकान है यहाँ पर? ये दुकान है भाई मदनी गारमेंट्स। ठीक है, और जो बिजली की सूरत हाल है कैसी है? सूरत हाल ये है, ये सच्चाई की बात है, अल्लाह के घर में अजान हो रही है, ये आधे घंटे आती है, 4 घंटे चली जाती है। आधा घंटा आती है, 4 घंटे। और ये कितने दिनों से सूरत हाल है? ये तकरीबन 1-1.5 माह ही हो गया। 1-1.5 माह से ये सूरत हाल है। इसी रूटिंग से ये ट्रांसफार्मर अक्सर ख़राब होता है, इसके लिए कोई सुनाई की ज़रूरत नहीं है। तो बिल कितना आ रहा है आपका? बिल इतना ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते।
आप कि यहाँ सोच पे रहे हैं 10 घंटे का दुकान खोले तो 4 घंटे लाइट नहीं होती। नहीं, कोई लाइट नहीं है। ठीक है। और ये देख लो, ये बैटरी शैटरी ये इसी इस लाइट ना होने की वजह से यूपीएस इस्तेमाल नहीं होता, ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसको चार्जिंग मिलती नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर कितनी बार ख़राब हो चुका है? ये बहुत दफ़ा ख़राब होता है। यूँ समझ लो कि ये समझ लो कि आज ये सही चल रहा है तो कल इसका पता कोई नहीं है, फिर ये बंद है। और फिर वो प्लेन पे कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, बिल्कुल कोई सुनाई नहीं है। ये सच की बात है, कोई गलत बयानी नहीं है, ना ज़रूरत है झूठ बोलने की। क्या कहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है सारी सूरत का? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, इसकी जिम्मेदार किसने होनी है? जिन चोरों को तुम कहते हो उन चोरों को हमें ये वापसी कर दो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन चोरों को हमें आप वापसी दे दो जो कि इस हवाले से जिन्होंने पहले लोड शेडिंग ख़त्म किए थे। जी बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। मतलब पूरे 8 दिन के अंदर जुम्मे के दिन हम छुट्टी करते थे, पूरे हफ्ते कारोबार होता था। अब 4 दिन के अंदर आप सिर्फ ये बताएं कि बिजली के मामला से करें, अपने मसाइल से कोई मसाइल करें या कारोबार क्या करें। 5 बजे के अंदर कितना कारोबार कर लेंगे? ताजिर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आपने जाना कि वो ये कहते हैं आधा घंटा लाइट आती है, उसके बाद 4 घंटे तक लाइट नहीं आती। हम इस हवाले से दीगर भी बात करेंगे ताजिरों से और इस हवाले से उनका मौके भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ताजिर कम्युनिटी भी इस हवाले से काफ़ी परेशानी का शिकार है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर शहरी, मुझे अच्छा बताइएगा लाइट की क्या सूरत हाल है? दुकान पे लाइट होती है? नहीं, लाइट नहीं होती दुकान पर। तो फिर कस्टमर आपको आते हैं यहाँ पर, कितना मुश्किल है यहाँ पर गुजारा करना? काफ़ी मुश्किल है। माशाल्लाह से इमरान खान है, कोई नहीं दे रहे सहूलत, बिल भी इतने हैं, क्या करें? हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? हुकूमत की मुतमिन, कारोबार भी नहीं है। लाइट हो तो कारोबार हो सर। बात ये, आज जुम्मे के दिन देखो कपड़े इस्त्री नहीं हुए आज मेरे लाइट की वजह से। अब ये देखिए, इंसान ने जुम्मा नमाज भी पढ़नी होती है। बात ये है, जब लाइट होगी तो इंसान आएगा। बिल्कुल, इस हवाले से काफ़ी परेशानी का शिकार नज़र आते हैं और इस हवाले से ताजरों का यही कहना है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इस हवाले से नाकिस हिकमत अमली का शिकार है। और इस हवाले से हम दीगर ताजरों से भी बात करेंगे। भाईजान बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके इलाके में, आपके बाज़ार में? हमारे बाज़ार में भाईजान भी किस बारे में पूछना चाहते हैं आप? लाइट के हवाले। लाइट के बारे में ये कहानी कि 6 बजे जाती है तो 2 बजे आती है, रात को 2:30 बजे आती है, शाम को 6 बजे जाती है। तो कोई हालात नहीं है बिजली के बिल इतने महंगे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। लानिया लोड शेडिंग जारी है और कुछ सुनने वाले नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं सुनता, कंप्लेनें करा करा के थक जाते हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई मसला नहीं है। बिजली पूरी है, उसके बावजूद बिजली पूरी नहीं देते। हमने मैपको से बात की, मैपको हुकाम का ये कहना था कि मुल्तान में किसी इलाके में गैर लानिया लोड शेडिंग नहीं है। सर मैं वही कह रहा हूँ, उनको वो कहते हैं ऐसा है, मगर यहाँ ये सूरत हाल है कि अगर लाइट जा रही है 5 बजे तो उसका कोई आने का वक्त नहीं है। उनकी क्या सूरत, बिल की क्या सूरत है? बिल की सूरत हाल ये है कि पहले जहाँ 500 का भरते थे वहाँ 2500 का भर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें तो काफ़ी मुश्किल होगा। एक जाने कोरोना है, दूसरी जाने में कारोबार बंद है, तीसरी जाने बिल। बिल्कुल कारोबार तबाह कर दिए, बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं रखा। एंड में मुतालबा क्या करेंगे? एंड में मुतालबा यही करेंगे, अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा हमारे हक में। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये जो आया हमारे पास, अल्लाह ताला इसको भी नेकी की तरफ लेके जाए, हम तो यही कहेंगे। ताजे कम्युनिटी इस हवाले से अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठी है और यकीनन लगानी भी चाहिए। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि उनको हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा भाईजान आप बताइएगा, ज़रा रुकिएगा, लाइट की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? मैं इस इलाके का हूँ नहीं, सॉरी। जहाँ के हैं वहाँ का बता दें। 2-4 घंटे के लिए जाती है बस। जाती है? हाँ ज़रूर जाती है। और बिल कितना आता है? बिल तकरीबन आ जाता है 10 से 12 हज़ार। ज़्यादा आता है या मतलब कि ओवर बिलिंग हो रही है? हाँ हो रही है, बिल्कुल ओवर बिलिंग हो रही है। उस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, ताजिर कम्युनिटी काफ़ी परेशानी का शिकार है। अच्छा अंकल जी आप बताइएगा, इस सारी सूरत हाल में कारोबार करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल काम भाई ने, कारोबार यहाँ पर है नहीं भाई, ख़त्म हो गया कारोबार जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, कारोबार ख़त्म हो गया बिल्कुल हमारा। तो गुजारा कैसे हो रहा है आपका? अल्लाह चला रहा है बहन, अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से कोई शिकायत दर्ज कराई, कहा गया कि यार हम इतने मुश्किल में हैं? कारोबार करेंगे ऐसे शिकायतें भाई वो करें, दर्ज कराएं, कहाँ जाएँ बताएं। तो यहाँ रोज़ाना लाइट कितनी जा रही है? 4-5 घंटे जाते डेली। रोज़ाना दिन के टाइम? दिन के टाइम। रात का कोई शेड्यूल नहीं है? रात को कोई पता नहीं, जब मर्जी ले जाए। हाँ जब मर्जी ले जाए। तो बिल कितना आ रहा है? बिल भाई 6,000-7,000 दिखा सकते हैं। घर का बिल आता है 6-7 हज़ार रुपया। हाँ जी।
जी बिल्कुल, जो बिल है वो जारी है, ज़्यादा उनका ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहा है और इस हवाले से जो लाइट है वो काम आती है, इसकी वजह से जो कारोबार है वो शदीद मुतासिर हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार इनका ये कहना है कि शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जो यहाँ पर अफसरान बैठे हैं, जो यहाँ पे हुकाम बैठे हैं, वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक और दुकानदार से भी हम बात करेंगे। कभी बताइएगा लाइट की क्या सूरत हाल है? लाइट तो है ही नहीं बिल्कुल ना, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे की लोड शेडिंग है। तो यहाँ तो दुकान पे यूपीएस भी काम नहीं करता होगा? लाजमी बात है, जब आप स्टोर ही नहीं कर सकते तो किस तरह काम करता होगा। ठीक है, पहले तो मेरे आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे बात तो की। जिस जगह पे दुकान है, जिस लोकेशन में, अगर यहाँ पर लाइट ना हो तो आपका तो कारोबार नहीं चल सकता। आप खुद अंदर आए हैं, आपको महसूस हो गया होगा कि क्या यहाँ के हालात हैं। अगर 10 घंटे, वैसे 10 घंटे का होता है, 9 से आपको 7 बजे दुकान बंद करनी होती है, उसमें अगर 8 घंटे लाइट नहीं होगी तो 2 घंटे हम क्या करेंगे बताएं, क्या कारोबार होगा। पहले लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, रोना की वजह से ये सारा कुछ हो गया, अब लाइट नहीं है, उसका क्या करेंगे। आप मुझे बताएं कि जिस तरह के बुरान आए हैं, अब ये बिजली वाला हिसाब है, अब इसका बुरान है, सही है। वो कहते हैं जी बिजली सस्ती की है हमने, तो बुरान तो वैसे ही है जैसे आटा और चीनी का है। वो ये भी कहते हैं कि हमें 2 महीने का रिलीफ भी दिया है आपको। कोई रिलीफ, क्या रिलीफ होगा मुझे बताएं, जब आपके पैसे, आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं होंगे। जिस चीज़ की रिलीफ मिलता है उसी का रेट बढ़ जाता है। आप मुझे बताओ, चीनी आटा जिसका रिलीफ दिया, पेट्रोल का रिलीफ दिया, वो कहाँ पहुँच गया आजकल। आप कारकर्दगी पर मुतमिन नज़र नहीं आते? कभी भी नहीं, लाजमी बात है। आप यहाँ देखें बाज़ार में वीरानगी सी है, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। जब लाइट ही नहीं होगी तो उसका बंदा कहाँ जाएगा मुझे बताएं। लाइट नहीं होगी कारोबार कैसे होगा? और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ताजरों का आपने मौक़िफ़ जाना है और सुना भी है, उस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आती है ताजिर कम्युनिटी। वजन आप बताइएगा, आपका भी माशाल्लाह कारोबार है, कितना मुश्किल है जब लाइट जाती है कस्टमर को डील करना? बहुत मुश्किल है सर, ज़ाहिर सी बात है, जब लाइट नहीं होगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे। अगर हम दुकानदार खुद ही पसीने से दशपश हों तो हमारे कस्टमर का क्या सूरत हाल होगी। 24 घंटे में अगर 8 घंटे लाइट दी जाए, उसके बाद ना दी जाए, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बिल कितना आ रहा है? बिल तो माशाल्लाह से 10,000 20,000 जो आता है। देखा जाए आपके सामने क्या सूरत हाल है हमारी दुकान की, तो ये ऐसे ही हमारे बिल आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल ज़्यादा आ रहे हैं और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इनका ये भी कहना है कि जो लोड शेडिंग है वो गैर एलानिया तौर पर जारी है, कई बार कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज जैसे कि हमने शहरियों से बात की, खवातीन से बात की, बुज़ुर्गों से बात की, नौजवानों से भी बात की और ताजरों का भी इस हवाले से मौक़िफ़ जाना। और ये भी बताते चलें कि हमने मैपको हुकाम से भी बात की। PRO साहब का ये कहना था कि हालात ख़राब हैं, कोरोना के बाद हमारे अफसरान इस इशू पर बात नहीं कर सकते, किसी से भी फ़ोन पे बात करनी है तो कर लें। उस हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार किया, जिसके बाद हम मैपको का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके। और उसके साथ साथ शहरी काफ़ी बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, ना तो कोई कंप्लेंट सेल नंबर काम कर रहा है और ना ही इस हवाले से जो ऑनलाइन सर्विस का एक शोशा कह सकते हैं कि छोड़ा गया था कि वहाँ पर लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो भी काम नहीं कर रहा, जिसके बायस शहरी दुहाइयाँ देते नज़र आते हैं मैपको हुकाम को और हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहम नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।